हाय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है हमारे कंप्यूटर में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका क्या रोल है और वो कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करता है। क्योंकि एक कंप्यूटर जो है एक हार्डवेयर है और उस हार्डवेयर को चलाने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है आपका डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जब तक वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं होगा तब तक आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया आपका कोई पेरोल सॉफ्टवेयर है जैसे गूगल क्रोम हो गया, या कोई आपने खुद का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रखा है, या बिलिंग सॉफ्टवेयर है, या आपका MS ऑफिस है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये तभी चलते हैं जब आपके कंप्यूटर में पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं आपने पहले ही सुन रखा है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 जो अब आजकल चल भी रहा है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, LINUX, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने सुना होगा यूनिक्स, UNIX। और कुछ एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, OS/400। इस तरीके से आपने मोबाइल में यूज़ करा होगा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने एप्पल के मोबाइल्स में देखा होगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये एक तरीके का माध्यम होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच का। यूजर अगर कोई कमांड देता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को समझ के हार्डवेयर से वो काम करवाता है, और हार्डवेयर अपना रिस्पॉन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको विजिबल फॉर्म में आपको यानी यूजर को दिखाता है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कुछ बेसिक टास्क करता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, एंड all the peripheral devices which are connected like USB devices, disk drives, printers and all other devices। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक माध्यम है जिससे यूजर हार्डवेयर से जुड़ पाता है। अब हम इसका एक डिजाइन देख लेते हैं। जैसे कि हम यूजर हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ये सब हम यूजर्स हैं। यूजर किससे काम कर रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम किससे काम करवा रहा है, हार्डवेयर से, यानी CPU, रैम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। ये अपना आंसर देंगे OS को, और OS अपना आंसर देंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और वो आप तक आंसर पहुंचा देंगे जो आप यूजर्स हैं। तो आपने भी देख लिया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितने सारे टास्क हैं। तो इन टास्क को ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला टास्क है मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कंप्यूटर की जो रिजर्व मेमोरी है 4 GB, 8 GB, 16 GB, इसको मैनेज करता है। क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में 10-12 सॉफ्टवेयर एक साथ खोल देंगे तो ऐसे तो कंप्यूटर की मेमोरी पूरी फिल्ड हो जाएगी, और जब कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाएगी तो वो मेमोरी किसी और को एलोकेट नहीं कर पाएगा, यानी कोई और सॉफ्टवेयर नहीं खोल पाएगा। मगर आप ऐसा देखेंगे कि जब भी आप जितने चाहे सॉफ्टवेयर उतने सारे सॉफ्टवेयर खोल पाते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि अभी मेमोरी की रिक्वायरमेंट किसको है, वो उसको मेमोरी एलोकेट कर देता है और बाकी सॉफ्टवेयर से मेमोरी डी एलोकेट कर देता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, यानी आपके कंप्यूटर में जितने सारे सॉफ्टवेयर आप खोलते चले जाते हैं उनको प्रोसेसर के थ्रू मैनेज करना। टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, इस तरीके से जितने भी सॉफ्टवेयर खुलते जाएंगे उसको लाइन बाय लाइन प्रोसेसर के थ्रू सारे काम करवाना। जब भी आप कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में खोलते हैं, जैसे वर्ड या एक्सेल खोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक प्रोसेस। क्या कहते हैं उसे, प्रोसेस। सॉफ्टवेयर हम उसे तब कहते हैं जब वो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है, मगर जब हम उसको डबल क्लिक करके खोल देते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस। इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए प्रोसेसर मैनेजमेंट कहलाता है। वो सॉफ्टवेयर की जो कमांड्स हैं वो प्रोसेसर में एक के बाद एक भेजी जाती हैं, और वहाँ से उनको
टास्क को पूरा कराया जाता है। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट का टास्क होता है कि जितने भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर खुल रहे हैं उनको लगातार उनके काम को करते रहना। तो एक साथ कंप्यूटर जो है नंबर ऑफ प्रोसेस कैन हैंडल, अब कंप्यूटर कैन हैंडल अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस ऑल टुगेदर। तो उसके लिए उसके कुछ मैकेनिज्म हैं कि एक साथ चार चार सॉफ्टवेयर वो कैसे चलाता है। उसके पास मैकेनिज्म है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आपका राउंड रॉबिन, शॉर्टेड जॉब, नेक्स्ट, इस तरीके से कुछ उसके प्रोसेस मैनेजमेंट है। फिर तीसरा है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब हो गया है जैसे हार्ड डिस्क हो गई या सीडी ड्राइव हो गई या फ्लैश यानी यूएसबी ड्राइव हो गई, इनको मैनेज करना कि उनमें कितनी कैपेसिटी है, उसमें कितनी कैपेसिटी हमारे काम की है, कितनी कैपेसिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के काम की है, उसका हिसाब लेखा जोखा रखने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। फाइल मैनेजमेंट, जितनी भी कंप्यूटर में फाइल्स बनती हैं उनका फाइल टाइप के हिसाब से उनको मैनेज रखना। कंप्यूटर्स में फाइल होती हैं इमेज फॉर्मेट में, म्यूज़िक फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में। तो इन सारी फाइल्स का पूरी अकाउंटिंग रखता है। सिक्योरिटी का मतलब हो गया कंप्यूटर में पासवर्ड्स हैं, यूज़र्स हैं, उनके लॉगिन्स हैं, उन सब के रोल्स डिसाइड करना और उनके राइट्स को सिक्योर रखना। कंप्यूटर की ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस का ध्यान रखना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। यानी अगर आप सोचते हैं कि कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो वो कंप्यूटर ने अपने हिसाब से उसको मैनेज करना है कि कब उसको कंप्यूटर में कितनी मेमोरी चाहिए, कितना प्रोसेस करना है। सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो कंप्यूटर स्लो चल सकता है, मगर अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत हाईली एफिशिएंट है और बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है तो वो आपके हार्डवेयर का अच्छा इस्तेमाल करके आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। एरर डिटेक्टिंग, यानी कि कंप्यूटर में अगर हार्ड डिस्क ख़राब होने वाली है तो आपको पहले सिग्नल मिलेगा, कीबोर्ड माउस अगर कनेक्ट नहीं है तो उसका मैसेज आएगा, कंप्यूटर में अगर हीटअप हो रहा है तो उसका अलग मैसेज आएगा। इस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग एरर सोल्यूशन देगा। कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र्स, हो सकता है आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा लोग यानी एक से ज़्यादा यूज़र्स काम करते हों तो उनके बीच में भी वो तालमेल बना के रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे दो तरीके के होते हैं, तो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ 10 जो है उसमें एक टाइम में एक ही आदमी बैठ के काम कर सकता है। अगर हम वायर से दूसरा कंप्यूटर भी जोड़ दें तब भी तो वो एक ही का लॉगिन करेगा, दूसरे का लॉगिन नहीं करेगा। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक साथ अनगिनत यूज़र्स एक साथ एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट हो पाते हैं। ऐसा कंप्यूटर अभी आप लोगों ने नहीं देखा है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आप लोगों ने नहीं देखा है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं यूनिक्स, यूएनआईएक्स, लाइनक्स, LINUX और विंडोज़ सर्वर। विंडोज़ सर्वर आपने नहीं चलाया, आपने विंडोज़ 10 चलाया है। तो विंडोज़ 10 is an example of single user operating system while Windows Server is example of multi user operating system। तो मल्टी यूज़र में एक साथ मल्टीपल यूज़र्स काम कर सकते हैं, मगर सिंगल यूज़र में एक टाइम में सिर्फ एक ही यूज़र की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा ओवरऑल बिहेवियर होता है। होप आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें और एक एक बात को डिटेल में समझिए।